Good morning, students. Today we are going to read the remaining part of chapter number 4. The heading is The Search for Work. काम के लिए तलाश. The plight of the tribal who had to go far away from their home in search of work was even worse. जो आदिवासियों की जो दशा थी, जो काम की तलाश में अपने घरों से दूर गए थे, उनकी जो दशा थी वो बहुत ख़राब थी. फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में टी प्लांटेशन स्टार्टेड, चाय के बागान शुरू हो गए थे. कमिंग अप एंड माइनिंग बिकेम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, और खनन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग हो गया था. ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड द कोल माइन ऑफ झारखंड. जो आदिवासी थे उनको ज़्यादा मात्रा में भर्ती किया गया था चाय के बागानों पर काम करने के लिए और झारखंड में कोयले की खानों में काम करने के लिए. दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर. वे जो ठेकेदार थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके माध्यम से भर्ती किए जाते थे. हु पेड देम मेजरेबली लो वेजेज, जो उनको बहुत कम मजदूरी देते थे. एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और उनको घर वापस जाने से रोकते थे. ए क्लोजर लुक, एक बहुत ही नज़दीकी या निकट दृष्टि डालते हैं जो कंडीशन थी, जो दशा थी इन आदिवासियों की. थ्रू द 19th and 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री रिपेल्ड अगेंस्ट द चेंजेज इन लॉ. जो कबीलाई जो समूह थे, जो आदिवासी समूह थे, जो देश के भिन्न भिन्न भागों में रहते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था. विद्रोह का कारण क्या था? चेंजेज इन लॉ. क्योंकि जो कानून था अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने उसमें परिवर्तन किया था, इसलिए इन आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था. द रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिस, जो कार्य वे कर रहे थे, जो उनका लगातार जो काम था, उनके ऊपर उन्होंने बंधन लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी. द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, उनको नए टैक्स अदा करने थे. एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और जो शोषण था व्यापारियों और साहूकारों का, उसका भी वे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे थे. द कोल्स रिबेल्ड इन 1831 to 32. संथाल रोज इन रिवोल्ट इन 1855. जो कोल्स थे उन्होंने 1831 और 1832 के अंदर विद्रोह किया, और जो संथाल थे वे 1855 के अंदर विद्रोह के लिए खड़े हो गए. द बस्तर रेबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910. जो बस्तर विद्रोह था, वो जो जाति थी बस्तर जाति, उन्होंने विद्रोह किया, जो भारत के मध्य भाग में रहती थी. उन्होंने 1910 के अंदर ये विद्रोह किया. एंड द वारली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940, और महाराष्ट्र के अंदर जो वारली विद्रोह था वो 1940 में हुआ. द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट. द मूवमेंट, जो आंदोलन जिसका नेतृत्व बिरसा ने किया, वो ऐसा ही एक आंदोलन था, बिरसा मुंडा. तो बेटे अब थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं. कहाँ उसका जन्म हुआ, कैसा परिवार था, किस किस तरह का उसने संघर्ष किया, क्या क्या उसने कठिनाइयाँ झेली, तो ये सब हम इसके अंदर जानकारी हासिल करेंगे. बिरसा वॉज बोर्न इन द मिड 1870. बिरसा का जन्म 1870
के मध्य में हुआ। द सन ऑफ ए पुअर फादर, एक गरीब पिता का बेटा। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ भोंडा, ग्रेजिंग शिप, प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। जो बिरसा था वो जो बोहोंडा के जो जंगल थे उनके चारों तरफ उसका पालन पोषण हुआ। वहाँ पर वो भेड़ चराता था, बांसुरी बजाता था और जो लोकल अखाड़ा थे उनके अंदर वह नृत्य करता था। फोर्स्ड बाई पावर्टी, गरीबी से तंग आकर के। हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। उसके पिता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश के लिए जाना पड़ता था। एज एन एडोलेसेंट, किशोरावस्था में बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा ऑफ सफरिंग। बिरसा ने मुंडाओं के बारे में कहानियाँ पढ़ी। ऑफ द पास्ट, कि उनका जो भूतकाल कैसा था। एंड सा द सरदार ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। और उसने देखा था जो समुदाय का जो सरदार था उसने लोगों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए भी देखा था। दे टॉक्ड ऑफ ए गोल्डन एज, वे स्वर्ण युग के बारे में बात करते थे। व्हेन द मुंडाज हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कुज, जब मुंडा आज़ाद थे। दिकुज मतलब बाहरी, जो ये ब्रिटिश थे इनको दिकुज कहा गया। जो बाहरी व्यक्तियों के दबाव से जब मुंडा आज़ाद थे। एंड सेड देयर वुड बी ए टाइम, और ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा था व्हेन द एंसेस्टर राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड, कि जो उनके पूर्वज थे उनका जो समुदाय का जो अधिकार थे उनको ये सभी अधिकार वापस चाहते थे। दे सा देमसेल्फ एज द डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेटलर ऑफ द रीजन। दे सा देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को वहाँ पर वास्तविक रूप से जो रहने वाले थे उन्होंने अपने आप को उनका वंशज पाया। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, जो अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, वे लोगों को याद दिला रहे थे कि उनको अपना राज्य वापस पाने की ज़रूरत है। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल, बिरसा जो है स्थानीय मिशनरी स्कूलों के अंदर गए। एंड लिसन टू द सरमन ऑफ मिशनरीज, और जो मिशनरी थे उनके जो उपदेश थे उनको सुना। देयर टू ही हर्ड इट, उन्होंने वहाँ ये भी सुना कि दैट इट वाज पॉसिबल फॉर द मुंडाज टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन, कि ये मुंडाओं के लिए संभव था कि वे दोबारा से अपना स्वर्ण काल का जो राज्य था उसको प्राप्त कर सकते थे। एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट, और दोबारा से उनके खोए हुए अधिकारों को प्राप्त कर सकते थे। दिस वुड बी पॉसिबल, ये संभव होगा। इफ़ दे बिकेम गुड क्रिश्चियन एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिस, ये तभी संभव हो सकेगा जब वे अच्छे ईसाई बन जाएंगे और बुरे कार्यों को छोड़ देंगे। लेटर बिरसा आल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ ए प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर, बाद में बिरसा ने कुछ समय बिताया किसके साथ, जो वैष्णव उपदेशक थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वैष्णव उपदेशक थे, उनकी संगति के अंदर बिरसा ने कुछ समय बिताया। ही वोर द सेक्रेड थ्रेड, उसने पवित्र जो धागा था जिसको जनेऊ बोलते हैं वो धारण किया। एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पाइटी, और उसने शुरू किया जो महत्व था किसका, शुद्धता और पवित्रता का जो महत्व था उसने उसको स्वीकार किया और उन चीज़ों पर जोर दिया। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई
many of the ideas he came in touch with in the growing up years. बिरसा जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ उन बहुत सारे विचारों से जो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, लोगों के संपर्क में आने से जो कुछ विचार उसने सुने, तो बिरसा जो था उन विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ. हिज मूवमेंट वाज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी. उसके आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये चाहता था कि आदिवासी समाज जो है उसके अंदर सुधार आए. ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर, क्लीन देयर हाउस विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी. उसने मुंडाओं को ये भी कहा कि वे शराब पीना छोड़ दें, अपने गांव को साफ रखें और भूत प्रेत और डाइन जैसे विचार जो है अपने मन में ना लाएं, इन सब को छोड़ दें. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा आल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरी एंड हिंदूज लैंडलॉर्ड. लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बिरसा जो है मिशनरी और हिंदू जो भूस्वामी थे उनके भी विरुद्ध हो गया था. ही सा देम एज आउटसाइड फोर्स. उसने उन्हें एक बाहरी शक्ति के रूप में देखा. दैट वर रूइनिंग द मुंडाज वे ऑफ लाइफ. जो मुंडाओं के जीने का जो तरीका था उसको तबाह कर रहे थे. इन 1895 बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट. 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को ये कहा कि वे अपना जो शान शौकत का जो भूतकाल रहा है उसको दोबारा से पा सकते हैं. ही टॉक्ड ऑफ ए गोल्डन एज इन द पास्ट. उसने भूतकाल के स्वर्ण युग के बारे में बात की. इस एक सत्य मतलब एक सच्चाई का युग. व्हेन मुंडा लिव्ड ए गुड लाइफ. जब मुंडा बहुत ही अच्छा जीवन जीते थे. कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, तटबंधों का निर्माण करते थे. टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग, और जो प्राकृतिक जो झरने थे उनका आनंद उठाते थे. प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाते थे. एंड ऑर्चर्ड, और बागान लगाते थे. प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, और अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि करते थे. दे डिड नॉट किल देयर ब्रेदरन एंड रिलेटिव. वे अपने भाइयों को और सगे संबंधियों को नहीं मारते थे. दे लिव्ड ऑनेस्टली. वे बड़े प्यार से रहते थे. बिरसा आल्सो वांटेड पीपल टू कम अगेन वर्क ऑन देयर लैंड. बिरसा आल्सो वांटेड पीपल. बिरसा अपने जो लोग थे उनसे ये भी चाहते थे टू वंस अगेन, कि एक बार वे फिर से काम करें अपनी ही ज़मीनों के ऊपर. सेटल डाउन, और वे वहाँ पर जमकर काम करें, वहाँ पर डटें. एंड कल्टिवेट देयर फील्ड, और अपने खेतों पर खेती करें. What worried British official most was the political aim of the बिरसा मूवमेंट. जो चीज़ अंग्रेज़ों को परेशान कर रही थी वो ये थी कि बिरसा के जो आंदोलन का उद्देश्य था वो राजनीतिक था. फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप ए मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड. वो ये चाहता था कि वह मिशनरियों को, साहूकारों को, हिंदू जो भूस्वामी थे और सरकार जो थी उन सब को बाहर निकालना चाहता था. और अपनी ही मुंडा राज जो स्थापित करना चाहता था विद बिरसा, बिरसा के साथ, जो बिरसा क्या हो उन सब का मुखिया के रूप में काम करे. द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल these forces as the cause of the misery of मुंडाज. जो आंदोलन की जो पहचान हुई वो ये सब रूप में हुई कि बिरसा जो था मजबूरन वो कारण बना उन कष्टों का. द मुंडा वर सफरिंग, जो कष्ट मुंडा जो हैं सहन कर रहे थे. द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम. जो ज़मीन की जो नीति थी अंग्रेज़ों की वो पारंपरिक जो ज़मीन व्यवस्था थी उसको नष्ट कर रही थी. हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड. हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो
साहूकार थे वो जो है वर टेकिंग ओवर देयर लैंड, उन्होंने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। एंड मिशनरी वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और जो मिशनरी थे वे जो है पारंपरिक जो संस्कृति थी वे उसकी आलोचना करते थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे आंदोलन फैला, द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने अपना निर्णय लिया कुछ कार्य करने का। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, उन्होंने 1895 में बिरसा को अरेस्ट किया। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्ज ऑफ राइटिंग, उसके ऊपर एक दोषी पाया किसके लिए कि दंगा फैलाने के लिए। एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years, और उसको 2 साल की जेल हुई। व्हेन बिरसा वाज रिलीज इन 1895, जब बिरसा को 1897 के अंदर छोड़ दिया गया, ही बिगेन टूरिंग द विलेज टू गैदर सपोर्ट, वह गांव-गांव एक सहारा पाने के लिए, लोगों का सपोर्ट लेने के लिए घूमने लगा। ही यूज ट्रेडिशनल सिंबल, उसने जो प्राचीन जो संकेत थे एंड लैंग्वेज और जो भाषा थी उसको प्रयोग किया टू राउज पीपल, लोगों को उकसाने के लिए। अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावण, और उन लोगों को कहा कि रावण को नष्ट करें। रावण का मतलब बेटे यहाँ पर जो यूरोपियन व्यक्ति थे जो दिक्कुज जिनको कहा गया, तो उनको बिरसा ने कहा कि भाई ये जो रावण हैं इनको आप नष्ट कीजिए। एंड एस्टेब्लिश ए किंगडम, और एक राज्य की स्थापना कीजिए अंडर हिज लीडरशिप, उसके नेतृत्व के तहत। बिरसाज फॉलोअर बिगेन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ दिक्कुज, बिरसा के जो अनुयायी थे उन्होंने जो दिक्कुज के जो संकेत थे उनको निशाना बनाया। एंड यूरोपियन पावर, और यूरोपियन शक्ति को। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमला किया। एंड चर्च, और चर्चों पर। एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर एंड जमींदार, और जमींदार और साहूकारों की जो संपत्ति थी उन पर धावा बोला। दे रेज द वाइट फ्लैग, उन्होंने सफ़ेद झंडे उठाए एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज, बिरसा राज के सिंबल के रूप में। इन 1900 के अंदर बिरसा डाइड ऑफ कोलरा, हेजे के कारण बिरसा की मौत हो गई। एंड द मूवमेंट फेडेड आउट, और जो आंदोलन था वो धीमा पड़ गया। हाउएवर, यद्यपि द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट एट लीस्ट 2 years, यद्यपि जो आंदोलन था वो कम से कम 2 तरीकों से महत्वपूर्ण रहा। फर्स्ट, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ, पहला तो इसने जो औपनिवेशिक सरकार थी उसको के बारे में बताया। टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय दिक्कुज, कि जो ज़मीन है आदिवासियों की वो जो है दिक्कुज आसानी से उसको हासिल ना कर सकें। सेकंड जो उनका जो तरीका था वो ये था, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, कि इसने ये दिखाया एक बार फिर कि जो आदिवासी जो लोग थे उनके पास क्षमता थी विरोध करने की। किसका विरोध करने की? अन्याय का विरोध करने की उनके पास क्षमता थी। एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, और वे जो है औपनिवेशिक जो शासन था उसके विरुद्ध अपना गुस्सा व्यक्त करते थे। दे डिड दिस, ऐसा उन्होंने इसलिए किया इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, उन्होंने ऐसा अपने ही विशिष्ट तरीके से किया। इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल, उन्होंने अपने ही पारंपरिक जो रीति रिवाज थे और जो संकेत थे संघर्ष के, उन सब चीज़ों का प्रयोग करके खोज करके उन्होंने ये सब किया। तो बेटे आपका लेसन जो है 4th लेसन कंप्लीट होता है। तो बेटे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वर्क होगा इसको पहले रीड करेंगे। तो फर्स्ट लेसन जो ज्योग्राफी का उसको लर्न करना है,
उसको ध्यान से रीड करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर हैं वे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, एक्सरसाइज से भी एक्स्ट्रा, मतलब विद इन द लेसन। तो ध्यान से बेटे आपने उसको तैयार करना। ओके, थैंक यू।